और मेरा इस साल का टारगेट है कि मेरे को हर हाल में ब्रेकअप करना है। मेरे से नहीं हो पा रहा है, पर मेरे से प्रॉब्लम है ब्रेकअप भी नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताता हूँ रोज कहाँ पे अटक जाता हूँ मैं, देखना अगर आप सॉल्व कर सकते हो। मैं रोज उसको जाके बोलता हूँ कि मेरे को नहीं रहना तुम्हारे साथ, कह रही पर मेरे को तो रहना है। अरे पर मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ, कह रही पर मैं तो नहीं करना चाहती। मना कैसे कर, मैं लीव थोड़ी मांग रहा हूँ यार तुमसे, जो तुम डिक्लाइन करके मेल भेज दे रहे हो वापस। तो उसने मेरे को डांट दिया कि मैं उसके कंसेंट की रिस्पेक्ट नहीं करता हूं, कि उसको ब्रेकअप नहीं करना है। नो मीन्स नो। समझ में आया आपको क्या है ये? मुझे तो समझ ही नहीं आया, बट क्योंकि मैंने कंसेंट सुना मेरी गांड पड़ गई। मैं कहा सॉरी। रोका कर लेते हैं। भाई मुझे नहीं रहना है इसमें, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता ही नहीं है मैं रिलेशनशिप में हूं। ऐसा लगता है मैं भैंचो रोज अदालत जाता हूं, बस डिफेंड ही करता रहता हूं। अरे मेरा वो मतलब नहीं था योर ऑनर, यार मेरे को गलत कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हो, मेरे को फंसाया जा रहा है यार योर ऑनर। पता है हमारी ये लड़ाई होती थी कि पिछली लड़ाई में किसने क्या बोला था, दोनों डिनाई कर देते थे। तो एक नया प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस करा गया कि आपसे जब भी फोन पे बात होगी तो वो फोन कॉल रिकॉर्ड होंगे फॉर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पसेस। ये कैसा रिश्ता है भाई? 2 महीने हमें ये फिगर आउट करने में लग गए कि दोनों को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। कॉल तो सेम ही है। फिर नई लड़ाई शुरू हुई कि कौन रिकॉर्ड करेगा। मैं अगर गलती से बोल दूं मेरे फोन में स्पेस नहीं, तुम्हारा तो लाइफ में स्पेस नहीं है मेरे लिए। ये कैसा रिश्ता है भाई? 3 साल में मैंने एक नया गाना नहीं सुना है, बस मैं बैठ के रिकॉर्डिंग ही सुनता रहता हूं। ये सही बोला बेंच मैंने। हमारी लड़ाइयां नहीं बंद हो सकती क्योंकि हम ना कंपैटिबल ही नहीं है। जैसे सबका एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का स्टाइल होता है ना, तो हमारा स्टाइल बहुत अलग है। जैसे उसका स्टाइल है कि अगर लड़ाई आज हुई है तो उसके बारे में आज ही डिस्कस करो, उसको सॉल्व करो और चैप्टर क्लोज करो। और मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है। मेरा स्टाइल है कि अगर लड़ाई आज हुई तो आज बहुत फ्रेश है, इसके बारे में आज नहीं बात करेंगे और आने वाले 4-5 सालों तक बात नहीं करेंगे इसके बारे में। ये वाली बात दबा देंगे और फिर मैं कनाडा शिफ्ट हो जाऊंगा। क्या प्रॉब्लम है इसमें? मेरे को बोलती है कि पता है बहुत कंसर्निंग है, तुम अपने अंदर इतना सारा गुस्सा दबा के बैठे। मैं कह रहा वो गुस्सा थोड़ी है, वो तो कन्वर्ट होकर जहर बन चुका है, जो रिश्ते की कड़वाहट बन के निकलता रहता है कभी। और क्या हो गया इसमें? और आजकल एक नया चूतियाप और इंट्रोड्यूस करा गया भाई कि वी विल नेवर स्लीप ऑन एन आर्ग्यूमेंट। ये करते हैं आप कि जब तक हम आर्ग्यूमेंट रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम सोएंगे नहीं। मैं कहा फिर तो हम बेंच कभी सोएंगे ही नहीं। क्या चीज पॉसिबल है कि इंसान जब गुस्से में है तब वो करेगा, या फिर शांत सो के अगले दिन ठंडे मन से? भाई आधे से ज्यादा लड़ाइयां मैं इसलिए हारा हूं क्योंकि मेरे को इवेंचुअली नींद आने लग जाती है। रात के 3 बजे के बाद मैं सारी गलती मान लेता हूं। मुझे माफ कर दो, सॉरी मैं ओवर रिएक्ट कर रहा था तुम्हारे चीट करने पे, सॉरी। मैं 30 का हो गया हूं, मेरे को सिर्फ यही एक नशा चाहिए कि मेरे को सोने दे दिया जाए। प्लीज डिस्टर्ब। मैं आपको लॉजिक बता देता हूं मेरे को क्यों अच्छा लगता है सोना, ठीक है? ओवरऑल लाइफ खराब ही है। यूनानिमसली अग्री करते हैं आप लोग कि जैसे सोचा था वैसी बिल्कुल नहीं है, बट हमेशा लगता है कि अच्छी हो सकती है। तो जब तक अच्छी नहीं हो रही है तब मैं मिनिमम जीना चाहूंगा, हाइबरनेट करके। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आप मेरे सामने लटका सकते हो जिससे मैं नींद तोड़ दूं। बिल्कुल मेरे को नींद खराब करता है, एकदम आत्मा किलस जाती है मेरी। कुछ फक मी ऑल नाइट लॉन्ग, कल दोपहर को हो जाएगी फकिंग। 11 बजे के बाद कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और हमारा कोई पॉइंट ही नहीं है नींद खराब करने का, क्योंकि हमारी एक ही लड़ाई है जो लूप में चलती रहती है हमेशा, ठीक है? हमारी लड़ाई इसलिए शुरू होती है क्योंकि मैं उसको टाइम नहीं देता हूं, और मैं उसको टाइम इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि जब मैं टाइम देता हूं तो हमारी लड़ाई होने लग जाती है।
और जो लड़ाई वाला टाइम है वो टाइम की तरह काउंट नहीं होता है। तो क्या करूं मैं इसमें? ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, मैं कुछ भी बोलता हूं और खराब हो जाता है। उसने मेरे को बोला कि तुम्हें थोड़ा ऑड नहीं लगता है कि तुम्हारे को अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का मन ही नहीं करता है? मैं कहा पार्टनर में भी तो कुछ फॉल्ट हो सकती है कि मेरा मन ही नहीं करता है। कह रही क्या बोला तुमने? मैं कह रहा था रोका कर लेते हैं, ऑफ सीजन चल रहा है। तो क्या सोल्यूशन है इसका? कोई सोल्यूशन ही नहीं है। मेरे को बस यही समझ में आता है कि मैं दोस्तों के यहाँ जाके बैठा रहता हूँ कि जितना कम देखें एक दूसरे को उतने कम बाल नोचें एक दूसरे के है। और उसमें भी वो बहुत ऐसे बुरा मान जाती है, कहती है तुम हमेशा फ्रेंड्स को क्यों प्रायोरिटाइज करते हो, फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप के ऊपर हमेशा क्यों रखते हो? मैं कहा क्योंकि फ्रेंड्स हर महीने ये रिव्यू नहीं मांगते हैं कि फ्रेंडशिप कहाँ जा रही है, कि क्या ये फ्रेंडशिप में वो फर्स्ट मंथ वाली फ्रेंडशिप वाली बात बची हुई है। मैं तो एक अलग एक्सपेक्टेशन का फ्रेंड लेके घुसा था इसमें, और तुम तो भाई कितना इजी होता है दोस्ती में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना। तुम्हारा कोई फ्रेंड आके बोले तूने मेरे को बहुत हर्ट करा है, तेरी माँ की चूत। हर्ट करा है बस बहनचोद, गलती से नहीं हर्ट करा है, जान के हर्ट करा है बहनचोद मैंने तेरे को। और दिमाग खराब करेगा और हर्ट करूंगा बहनचोद तेरे को। ये टोन यूज कर सकते हैं आप रिलेशनशिप में। उसमें तो स्टैंस ही बदलना पड़ता है कि आई एक्नॉलेज योर हर्ट मैडम, आपका हर्ट होना जायज है, आई एक्नॉलेज इट है। मैं तो आप क्यों नहीं बुरा मानोगे, मैं तो हूँ शहर का सबसे बड़ा भड़वा। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर देना। सॉरी मेरे हार्मलेस से कमेंट को आपने अपने पीसीओडी पे एक जोक समझ लिया। आई एम सो सॉरी। मैं रोज अपने ऊपर काम करूंगा, मैं रोज थेरेपी जाऊंगा, रोज सूर्य नमस्कार करूंगा, मुझे माफ कर देना। क्या है इसका सोल्यूशन है भाई? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। और पता है उसको पता है कि मेरी क्या क्या एग्जिट स्ट्रेटजी है, कि मैं दोस्तों के यहाँ जाता हूँ तो वो क्या करती है, एक एक करके वो स्ट्रेटजी काटती जाती है। कहती किस क्या जा रहे हो? मैं कहा ईशान क्या? कह रही मेरे को भी कितना टाइम हो गया ईशान से मिले हुए। एक काम करो उसको यही बुला लो। फिर उससे भीख मांगनी पड़ती है, भाई ईशान प्लीज यार घर आ जाएगा, एक छोटा सा काम है, मना मत करियो। फिर मैं और ईशान दोनों घर पे दुखी बैठे हुए हैं। एक एक करके सब मेरे दोस्त कम करो, कोई भी नहीं आता घर पे, क्योंकि वो कहते हैं भाई तेरे घर पे बहुत वोलेटाइल सा माहौल है। मैंने ईशान से पूछा क्यों आना बंद कर दिया? कहते भाई कैसे समझाऊं, ऐसा लगता है खुले एलपीजी सिलेंडर में दिवाली मना रहे हैं हम लोग। मैं कुछ बोलूंगा और यहाँ नागासाकी हो जाएगा। मेरे को नहीं आना तेरे यहाँ। एंड इज नॉट रॉन्ग। पता है कई बार आप अपने रिलेशनशिप में एक स्टेज पहुंचते हो जब आप पब्लिकली लड़ने में कंफर्टेबल हो जाते हो। दैट इज अ वेरी बैड स्टेज, क्योंकि उससे आप पीछे नहीं जा सकते वापस। एक बार वो शर्म गई ना, जैसे शुरू में जब हम बाहर जाते थे तो वो बहुत ऐसे कॉन्शियस हो जाती थी कि यार मैं कुछ कैसे हो यहाँ पे सीन नहीं क्रिएट करना चाहिए। अब तो ऐसे हो जाती क्यों ना करूँ सीन क्रिएट, पता चलना चाहिए सबको कि शहर के सबसे बड़े भड़वे को डेट कर रही हूँ। सारे शहरों में मैं ही कैसे हूँ बहन सबसे बड़ा। मेरी भी पूरी शर्म चली गई है, ठीक है, क्योंकि पहले जब लड़ाई शुरू होती थी मैं बहुत कॉन्शियस हो जाता था कि पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं यहाँ पे। अब तो जब लड़ाई शुरू होती है मैं काला कुर्ता पहन के डफली वफली लेके आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, हम हंसराज के छात्र आज हंसराज की छात्राओं को बताएंगे कि हम भी टॉक्सिक हो सकते हैं। तो अब जनरली बताओ क्या है इसका सॉल्यूशन है? आपको रिलेशनशिप का कॉन्टेक्स्ट है। हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस? दिस इज नॉट अ कॉमेडी सेट, दिस इज अ क्राई फॉर हेल्प। बताओ भाई। हाँ रोका कर लो बहन जो तुम किसकी साइड हो? चीट कर लूं भाई? एक रेस्टोरेंट चल नहीं रहा मेरे से कह रहे हो फ्रेंचाइजी डाल लूं मैं। मैंने पता है सब चीज सोची है, ठीक है। मैंने एक बार उसको बोला यार कि मैंने उससे पहले कामली बात करी। मैं कहा तुम्हें अजीब नहीं लगता है कि मैं खुश नहीं हूं इसमें? कह रही तुम इतने सेल्फिश हो कि अपनी खुशी के लिए मेरी खुशी मार दोगे। कुछ तो गलत है इसमें, लिख के दो तो मैं गलती निकालता हूं। ये अभी मैं वर्बल पकड़ नहीं पा रहा हूं। उसने मेरे से पूछा तुम कितने टाइम से खुश नहीं हो? मैं कहा 1 महीने से।
कह रही फिर तो ठीक ही है, 3 साल में 1 महीना। मैं कहा पहले 1 महीने से। मैंने अपने ऊपर भी लेने की कोशिश करी। मैं कहा तुम्हें यार मेरे को डेट ही क्यों करना है, मैं बहुत खराब आदमी हूँ, मैं अंधे भिखारियों के पैसे ऐसे चोरी करता हूँ, मैं क्यों हो तुम मेरे साथ? कह रही जस्ट द फैक्ट दैट यू आर एक्नॉलेजिंग यू आर बैड मेक्स यू बेटर देन। मैं कहा भाई क्या पैसे, तो पैसे चोरी करूंगा तुम्हारे? भाई मैं सब कुछ ट्राई कर लिया, ठीक है। मैं नोटिस करा था कि अगर कहीं वो सिगरेट का धुआं होता था ना तो वो बहुत ऐसे फ्लिंच करती थी कि ये क्या है। तो मुझे लगा इसको प्रॉब्लम है, फंडामेंटल स्मोकिंग से प्रॉब्लम है। अगर मैं सुट्टा शुरू कर दूं तो ये खत्म हो जाएगा। तो उसका ऑफिस जैसे ही खत्म होता है उसके बाहर स्ट्रेटेजिकली मैं ऐसे सुट्टा अपने को, ओ पकड़ लिया, मैं तो चेन स्मोकर हूं, क्या हो सकता है, ये तो छूट ही सकती है। कहती है कि उसका एक एक्स था जिसने उस पर एक बार चिल्ला दिया था जब वो सिगरेट पिया करती थी, तो ये धुआं देख के उसका ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता था। बट नाउ दैट शी नोज दैट आई एम ऑल्सो अ चेन स्मोकर, शी कैन फाइनली बी हरसेल्फ अराउंड मी।